दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 का अक्षरा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 21। इस पाठ का नाम है आओ फिर से दिया जलाएं। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है कुछ करने को से। प्रश्न नंबर पहला है दीप से संबंधित अन्य कवियों की कविताओं का संग्रह कर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि दीप से संबंधित हमें कोई भी कवियों की कविताओं का संग्रह करके अपनी यानी नोटबुक यानी पुस्तिका में लिखना है। तो इसका उत्तर होगा अंधेरे का दीपक हरिवंश राय बच्चन का है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल महादेवी वर्मा का है। आशा का दीपक रामधारी सिंह दिनकर का है। तुम दीपक से जलते जाओ ये परशुराम शुक्ला का है। प्रश्न नंबर दूसरा है बिजली का आविष्कार होने के पूर्व प्रकाश के लिए किन किन साधनों का प्रयोग किया जाता था, पता करके लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बिजली का आविष्कार होने से पहले प्रकाश के लिए मशाल, दीपक, मोमबत्ती, लालटेन, तेल का लैंप तथा चिराग आदि का प्रयोग किया जाता था। प्रश्न नंबर तीसरा है अपने भविष्य को सुधारने के लिए वर्तमान में आप क्या क्या करेंगे, इस विषय पर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका उत्तर है पहला नंबर प्रतिदिन सुबह जल्दी उठेंगे। दूसरा है प्रतिदिन 30 मिनट व्यायाम करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहे। तीसरा विद्यालय में पढ़ाए गए सभी विषयों का नियमित रूप से अध्ययन और पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। चौथा है विद्यालय में सभी शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के साथ अच्छा व्यवहार और मेल जोल रखेंगे। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। प्रश्न नंबर पहला है अगर भरी हुई दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो क्या क्या कठिनाइयाँ होंगी। तो इस प्रश्न का उत्तर है अगर भरी दोपहरी में अचानक अंधेरा हो जाए तो चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगी। लोग जहाँ होंगे वहीं रुक जाएंगे। आने जाने में कठिनाइयाँ होगी, दुर्घटनाएं हो सकती हैं और लोगों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर दूसरा है यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है यदि आने वाले कल को भुला दिया जाए तो हमारे वर्तमान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में किए गए कार्य ही हमारे आने वाले कल का निर्माण करते हैं। यदि हम भविष्य की चिंता न करें तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा और हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न है पाठ से या कविता से। प्रश्न नंबर पहला है भरी हुई दोपहरी से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है भरी हुई दोपहरी से कवि का आशय युवावस्था से है। प्रश्न नंबर दूसरा है कवि बुझी हुई बाती को कैसे सुलगाने को कह रहा है। तो इसका उत्तर होगा कवि अंतरात्मा के नेह को निचोड़ कर बुझी हुई बाती को सुलगाने को कह रहा है। प्रश्न नंबर तीसरा है पड़ाव को ही समझे मंजिल का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है जीवन में किसी मोड़ पर जहां हमें कोई उपलब्धि मिल जाती है तो हम उसी को मंजिल मानकर ठहर जाते हैं, जबकि यदि हम चलते रहे तो ऐसी अनेक उपलब्धियां हासिल करते रहेंगे। प्रश्न नंबर चौथा है आहुति बाकी यज्ञ अधूरा से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है कवि कहता है कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है अभी वह पूरा नहीं हुआ है। अभी हमें अपने कर्मों से जीवन रूपी इस हवन कुंड में और आहुति देनी होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 वर्तमान के मोह जाल से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है वर्तमान के मोह जाल से कवि का आशय है कि
मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान समय में मिलने वाली खुशियों के कारण भविष्य की अनदेखी करता है। वह भविष्य के विषय में सोच ही नहीं पाता। प्रश्न नंबर 66 है, कवि द्वारा नौ दधीची की बात क्यों की जा रही है? तो इसका उत्तर है, दधीची ने एक राक्षस के वध एवं मानवता के कल्याण हेतु व्रज बनाने हेतु अपनी हड्डियां देवताओं को दान कर दी थी। कवि कहता है, आज के समय में भी ऐसे ही 9 दधीचियों की आवश्यकता है जो संपूर्ण मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को बलिदान करने को तत्पर हों। अगला प्रश्न है भाषा की बात से। प्रश्न नंबर पहला है, दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए। मजील, अतिम, विंधो, यथा निचोड़ का निचोड़े, यानी यहाँ पर निचोड़े हैं तो यहाँ पर भी निचोड़े बिंदु लगाना है। यहाँ पर ऊपर यहाँ पर बिंदु नहीं है तो यहाँ पर अनुस्वार लगाना है, यानी जो बिंदु होता है उसे अनुस्वार बोलते हैं। तो इसका उत्तर होगा मंजिल का, यानी मंजिल दिया है तो इसका मंजिल होगा, यानी म के ऊपर अनुस्वार हो जाएगा। यहाँ पर अतिम दिया है तो इसका अंतिम हो जाएगा, यानी अ के ऊपर अनुस्वार बिंदी होगा। यहाँ पर नीचे तीसरा दिया है विंधो, इसका धो के ऊपर बिंदी होगा, यानी विंधो। प्रश्न नंबर दूसरा है, ने शब्द का 2 अर्थ है, प्रेम, यानी पहला प्रेम है और दूसरा तिल। इसी प्रकार 2 अर्थ देने वाले 5 शब्द और उनका अर्थ लिखिए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो उत्तर में होगा अंक। अंक का 2 अर्थ होगा गोद, संख्या। कल का बीता हुआ दिन, आने वाला दिन। वर्ण का अक्षर, जाति। पानी का जल, चमक। तीर का तट, वाण। प्रश्न नंबर तीसरा है, कविता में आए तुकांत शब्दों को छांटकर अपनी पुस्तिका पर लिखिए। तो उत्तर है यानी अंधियारा का हो जाएगा हरा, जलाए का गलाए, अधूरा का घेरा, मंजिल का ओझल। तो इस पाठ में बस इतने ही प्रश्न थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।